गोलमेजों की ये विशेषता है कि तीनों गोल महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे गोल में तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया। मुस्लिम लीग ने इस भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी की नई सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम कवर करेंगे 1919 से लेकर 1947 तक की जितनी भी टॉप 20 घटनाएं हैं, जो रॉलेट एक्ट से लेकर माउंटबेटन योजना तक। तो रॉलेट एक्ट से लेकर माउंटबेटन योजना तक मैंने सारी वो घटनाएं इंक्लूड की हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो चलिए दोस्तों फटाफट राष्ट्रीय आंदोलन, तो जितनी भी घटनाएं हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1919 से लेकर 1947 तक की हैं, तो मैंने वो सारी कवर की हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों समय लिखा है, आंदोलन लिखा है, आंदोलन या संगठन बोल सकते हैं, और उसका क्या कारण था ये भी मैंने साथ में लिखा है ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि इससे छोटी वीडियो नहीं बनाई जा सकती। दोस्तों 1919 में आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का ये था कि जिसमें आपको शक की निगाह पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। अब आते हैं 1919 में। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ जो जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, और उस समय भारत के वायसराय जेम्स फोर्ड थे। तो यहाँ पे जेम्स फोर्ड कर लीजिएगा, ये कैम्स हो गया है। चलिए दोस्तों आगे 1919 में आया खिलाफत आंदोलन, जो शौकत अली और मोहम्मद अली ने स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन को 1919 में। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ जो गोरखपुर में हुआ, और इस समय असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि चोरी चोरा कांड में वहां के लोगों ने पूरे थाने में आग लगा दी थी, पुलिस वाले जल गए थे, इसलिए महात्मा गांधी जी ने नाराज होकर असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया, मतलब बंद कर दिया। 1923 में आती है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में दोनों ने की थी। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। 1927 में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस समय साइमन कमीशन जब भारत में आया तो लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, तभी उनके ऊपर लाठियों से वार किया गया और उनकी मौत लाठियों से ही हो गई। चलिए आगे आते हैं। 1928 में आया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आई जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये सिर्फ ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1929 में आया लाहौर अधिवेशन हुआ, जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मैं ये वो पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों 1930 में आया, 1930 में जो कि मार्च में 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक हुआ नमक सत्याग्रह, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक किया गया। और जहां पर दांडी तक उन्होंने पहुंचे गांधी जी, और उन्होंने वहां पे नमक कानून तोड़ा। उसके बाद 1930 में ही सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। नमक कानून के बाद, नमक सत्याग्रह बंद करने के बाद वहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। चलिए दोस्तों 1930 में आते हैं। फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ जो लंदन में हुआ, और यहाँ पे जो लंदन में बी.आर. अम्बेडकर थे, और इन तीनों गोलमेजों की ये विशेषता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर रहे, और ये तीनों लंदन में हुए। महात्मा गांधी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे। तो महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में थे शामिल? ओनली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और बी.आर. अम्बेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में वहां पे उपस्थित थे गोलमेज सम्मेलन में। चलिए दोस्तों 1930 में हुआ पहला, 1931 में हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और 1932 में हुआ तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ये सिर्फ ये पॉइंट आपको याद करने हैं। 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता, जो जिसका नाम दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 1932 में हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कह सकते हैं, जो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर इन दोनों के बीच में हुआ, जो जिसमें दलितों के बारे में बातें की गई। 1940 में हुई पाकिस्तान की मांग। 1940 में स्टार्ट हुई कि हमें पाकिस्तान अलग से चाहिए, तो 1940 में पाकिस्तान की मांग हुई।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 9 अगस्त महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, 9 अगस्त 1942 को, उन्हें गिरफ्तार कर कर आगा खां पैलेस में रखा गया और मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन नहीं किया था। तो मुस्लिम लीग ने इस भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 1946 में आते हैं, कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और 1947 में आया माउंटबेटन योजना, जिसमें भारत का विभाजन किया गया और भारत और पाकिस्तान 2 बड़े देशों का निर्माण किया गया। तो ये सारी जानकारी थी जो 1919 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी, और मैंने वही पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को जरूर आप लाइक करेंगे। चलिए दोस्तों।